हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को दो टॉपिक पढ़ाया था। फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था एक्यूरेसी एंड सेकंड टॉपिक पढ़ाया था प्रिसीजन। सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसीजन से रिलेटेड टॉपिक है। आप लोगों को याद होगा जब मैं प्रिसीजन को एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पे मैं बार बार सिग्निफिकेंट फिगर टर्म को यूज कर रहा था। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर पूरा कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूं। इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स में चांसेस रहता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे पॉइंट वाइज पढ़ाना शुरू करूँगा। मान लीजिए कोई हमारे पास वस्तु है या कोई भी चीज है, उसके लेंथ को मेजर करना है और उसके लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग तीन अलग अलग मेजरिंग डिवाइस को यूज कर रहे हैं। अब उसमें से एक मेजरिंग डिवाइस है, उसके लेंथ को मेजर किया और उसने बताया, उस मेजरिंग डिवाइस ने बताया या जो मेजर्ड वैल्यू है वो हम लोग को दिया 10.01 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लेंथ बताया? 10.01 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई दूसरा हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है और सेम चीज के लेंथ को उस दूसरे डिवाइस से मेजर किया गया तो उसने हम लोग को रीडिंग दिया 10.011 सेंटीमीटर। और एक तीसरा हमारे पास डिवाइस है, सेम चीज को हम लोगों ने तीसरे मेजरिंग डिवाइस से जब उसके लेंथ को मेजर किया तो उसने हम लोगों को रीडिंग दिया 10.012 सेंटीमीटर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें से तीनों में से सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है, तो बोलोगे कि सर सबसे प्रिसाइज वैल्यू जो होगा वो ये होगा। लास्ट क्लास आप लोगों को हमने बताया था ये कॉन्सेप्ट। हमने बताया था कि जब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से या डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस से एक ही चीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें देखना होता है कि कौन ज्यादा प्रिसाइज है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। अब देखो यहीं पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम आप लोगों से पूछे कि इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना होगा, तो अभी नहीं पढ़े हो तो हो सकता है नहीं बता पाओगे, लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ डिजिट को काउंट करके सिग्निफिकेंट फिगर के वैल्यू को बताया जाता है। डिजिट मतलब इसमें टोटल कितने अंक यूज हुए हैं बस उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप बताओगे कितना भाई? तो 4 इधर है, 2 इधर, 6 होगा। ठीक है, बस काउंट करना होता है सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो जो जितना ज्यादा मेजरिंग डिवाइस प्रिसाइज वैल्यू देगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू उतना ज्यादा होता है। सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं है, बस उसमें जो डिजिट यूज हो रहा है, ठीक है, वो बताता है। ये रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेजरिंग डिवाइस है उसका रिजोल्यूशन कितना है। ठीक है, आप लोगों को लास्ट क्लास हमने पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट प्रिसीजन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसको दो पार्ट में इस सेंटेंस को तोड़ लेते हैं तो हम लोगों को अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड। बोला जा रहा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ये कन्वे करता है। कन्वे करने का मतलब होता है ढोना। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाने को कन्वे बोलते हैं या ढोना बोलते हैं। तो ये क्या करता है? कन्वे करता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड। जैसे कोई भी हम लोग रीडिंग लिए तो ये जो रीडिंग होता है किसी भी चीज का, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है, सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है या सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक्चुअल वैल्यू को कन्वे करता है। सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड को कन्वे करता है। एंड द मेजरमेंट प्रिसीजन ऑफ क्वांटिटी, आपका जो क्वांटिटी है वो कितना ज्यादा प्रिसाइज है। जो भी हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट से एक क्वांटिटी मिला, तो ये क्वांटिटी कितना प्रिसाइज है इसके बारे में भी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। बस यही बात है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं। द मोर द सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। बोला जा रहा है कि मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, देखो दोनों ने लेंथ वही बताया, ठीक है, सॉरी तीनों कंपोनेंट्स ने, मेजरिंग डिवाइस ने
रीडिंग लगभग सेम ही बताया। इसने बताया 10.01 सेंटीमीटर, दूसरे ने बताया 10.011 सेंटीमीटर और तीसरे ने बताया 10.0112 सेंटीमीटर। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किस में यूज हुआ है? इसमें, जिसमें ज्यादा डिजिट है तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ये ज्यादा डिटेल्स में मैग्नीट्यूड को बता रहा है। आया बात समझ में? तो यही चीज बताया गया, द मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, ग्रेटर द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, वो जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्लियर? आगे बढ़े। Let us take an example. If voltage is specified as 256 volt, its value should taken as chosen to 256 volt than to either 257 or 255 volt. In 256 there are three significant figure. देखिए बोला जा रहा है कि एक कोई वोल्टेज है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से अब समझना है चीजों को। एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि कोई वोल्टेज है जिसका रीडिंग 256 है। आ जाइए यहाँ पे, एक वोल्टेज है जिसका वैल्यू 256 है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है इट्स वैल्यू शुड बी टेकन एज चूजन टू 256, मतलब इसका जो वैल्यू है, ठीक है, क्लोजन टू 256, मतलब 256 के क्लोजन कौन कौन सा वैल्यू होगा? तो ऑब्वियसली यार 256 के क्लोज कौन कौन सा वैल्यू होगा? ऑब्वियसली इससे पहले वाला एक वैल्यू और इसके बाद वाला वैल्यू। सुनोगे तो समझ में आएगा, ध्यान इधर उधर होगा तो नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बोला गया कि 256 एक वोल्टेज का वैल्यू है। अब की और फिर बोला जा रहा है कि इसके क्लोज वाला वैल्यू कौन कौन सा है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाएंगे तो 255 इसके जस्ट क्लोज वाला वैल्यू है, जो इससे पहले वाला वैल्यू है, ठीक है, 255 वोल्ट, और एक इसके बाद वाला होगा 257, ठीक है, यही इसके क्लोज होगा ना, और यही इसका प्रिसाइज वैल्यू होगा, प्रिसीजन इसी को बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें पूछा गया कि 256 में कितना हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताए? डिजिट को बस काउंट करके बता देना है। तो हम लोग जो क्लोज वैल्यू लिए इसमें भी 3 डिजिट आया, 1 2 3, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें भी 3 डिजिट है, और उसके बाद वाला जो वैल्यू है जो कि इसके क्लोज है इसमें भी 3 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे SF बोलेंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। देखिए यही लिखा हुआ है। Let us take an example. If voltage is specified as 256 voltage, मतलब एक वोल्टेज है जो कि 256 वोल्ट का है, it should have be taken as chosen to 256, sorry, closen to 256, its value should be taken as closen to 256। अब इससे क्लोजन जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आइदर 257 या तो 257 ले लीजिए इसके क्लोज में, या फिर इसके क्लोज में 255 है। देखो 257 और 255 यही दो क्लोज वैल्यू है ना। अब इनमें से दोनों में से कोई एक लेना है, या दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 256 के क्लोज या तो 255 होगा तो इसको मत लो ये 257 को, या फिर इसके बाद वाला वैल्यू लोगे 257 तो फिर इसको मत लो, या मन करे तो दोनों ले लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रहा है। अब देखो क्या लिखा है, इफ 256 सॉरी इन 256 मतलब 256 में देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, पहला एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब दूसरा, इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज डिस्क्राइब बाय 256.0 वोल्ट, कितना? 256.0 वोल्ट डिस्क्राइब किया गया कि एक वोल्टेज है, इट मींस दैट द वोल्टेज इज क्लोजर टू 256.0 वोल्ट। अब बोला जा रहा है कि इसके क्लोजर कौन वैल्यू होगा, तो थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। तो इसके क्लोजर दो पॉसिबिलिटी है, देखोगे क्या है, एक तो है 255.9, देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा 255.559, इसके जस्ट पहले वाला 255.9 वोल्ट, जस्ट इसके पहले वाला एक ये पॉसिबिलिटी है, या इसके बाद वाला ले लेंगे तो इसके बाद वाला कितना होगा? 256.1 होगा। अरे भाई जीरो से एक बड़ा कर देंगे, 0.0 है तो 0.1 कर देंगे, यही दो पॉसिबिलिटी है ना। देखो अब क्या बोला गया है, इन 256.0 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 256 में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना है? 4 है। कैसे पता चला 4 है? 1 2 3 4, क्योंकि ये जीरो जो है ना इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू इसी से वैरी कर रहा है, तो ये जीरो भी आपका काउंट होगा,
ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे। आप लोग को एक चीज बताना चाहेंगे, आप लोग में से जो भी बच्चे +2 पढ़ के आए हो या आईएससी करके आए हो, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करके आए हो, +2 की पढ़ाई करके आए हो, आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ना था, वहां पे रूल्स पढ़ाया गया होगा। बट यहाँ अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पे वो वाला रूल्स से हम लोग नहीं काम करेंगे। ठीक है, अगर हम भी मान लो केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते तो ऑब्वियसली हम भी वो 6-7 रूल्स पढ़ाते और उससे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना सिखाते। बट प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को समझना चाहिए ये मेजरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है, वही वाला कॉन्सेप्ट फिर पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ों को सोचेंगे। ठीक है, हमारे मेजरमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर को सोचेंगे, वहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर को बताया जाता है। मोर और लेस बहुत हद तक कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे रूल्स पढ़ाए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए। बट यहाँ पे वो सारा रूल्स नहीं पढ़ने का जरूरत है। आई होप कि समझ गए होगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द लेटर with more significant figure express a measurement of greater precision than a former। बोला जा रहा है कि कोई मान लीजिए लेटर है, कोई ये शब्द है, मैथमेटिकल टर्म है, विथ मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर यूज हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस ए मेजरमेंट ऑफ ग्रेटर प्रिसीजन, जैसे ये है, इसमें बहुत ज्यादा हमारा क्या यूज हो रहा है भाई, तो इसमें हमारा बहुत सारा सिग्निफिकेंट फिगर यूज हो रहा है। जैसे ये 3 रीडिंग था, तीनों एक ही चीज का रीडिंग था, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा प्रिसीजन वाला रीडिंग है। ठीक है, एक नॉर्मल वैल्यू से इसको फॉर्मर वैल्यू बोलेंगे, एक नॉर्मल वैल्यू है और उसके कंपैरिजन में ये हमारा ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये सेमेस्टर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे सीधे साधे बच्चे जो मेरी तरह सीधे साधे होते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और समझने का कोशिश कीजिएगा। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हर एक फॉलोइंग नंबर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू बताना है। मेरे अनुसार तो हम ऐसा ही बता देंगे 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कैसे होगा, तो इसका क्लोजन नंबर लो। 203 का 302 का क्लोजन नंबर क्या होगा, 301 होगा या फिर 303 होगा। 302 का क्लोजन नंबर एक कोई ले लो तो 301 होगा। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद वाला भी लेते हैं तो 303 होगा, इसमें भी 3, तो इसमें एसएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। बस देखो, द नंबर इज 320, ये एम्पियर में है, करेंट का वैल्यू है। दिस मीन्स डेट इट इज मोर क्लोज टू 322, मतलब 302, देन इट आइदर 301 एंड 303। बोला जा रहा है कि आपका जो नंबर है वो 302 है और इससे जो क्लोज वाला नंबर है वो या तो 301 होगा या 303 होगा। दस दिस नंबर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए आसपास वाले में भी 3 ही है, इसके आसपास वाले में 3 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप चाहो तो लैंग्वेज में एग्जाम्स में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आंसर लिखा गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आंसर सजा के लिख सकते हो, इससे नंबर मिलता है। और सेमेस्टर एग्जाम्स जो होता है हम लोग नंबर लेने के लिए देते हैं। ठीक है, जितना जगह पे एग्जाम्स में कोशिश करना चाहिए, सेमेस्टर एग्जाम्स पे कॉपी जब आप लोग लिखते हो तो आपको ना इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे मेरा क्या गलती हम कर देते हैं कि नंबर कट जाता है, और क्या ऐसा छोटा छोटा चीज हम ध्यान दें कि उसी क्वेश्चन में हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। शॉर्टकट में भी कोई बच्चा ऐसे बता देगा तो ऑब्जेक्टिव में तो चल जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे लिखिए। चलिए इसमें हम बताते हैं। इसमें ये हमारा नंबर कितना है, 302.10 है। ऐसे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 5। रूल्स तो ये है कि ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है नॉर्मल लाइफ में, बट यहाँ पे है। देखो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग जजमेंट नहीं करेंगे, इसके क्लोजन वाला देखेंगे। तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर देखेंगे तो ये 302.09 होगा। अरे भाई 09 होगा तब ना इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो एक वैल्यू ये है और इसके जस्ट बाद वाला एक वैल्यू लेंगे। अब देखिए इसके बाद वाला ये वैल्यू होगा। अब एक बात तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, ये जो गिवन नंबर है इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसके पहले वाले में भी 5 आ रहा है और इसके बाद वाला 2 हमारा क्लोजर नंबर ले लेना है, बस रूल्स यही है।
और उसमें देख लेना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। ऐसे तो ये सिग्निफिकेंट का पार्ट नहीं होता है जीरो, लेकिन इसका क्लोजर लिए तो इसने बताया कि नहीं भैया ये भी हमारे लिए जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए यही चीज लिखा हुआ, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एसएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। देखिए द नंबर इन्वॉल्व इज 302.10, यही है नंबर, यही है ना 302.10, देयरफॉर इट इज मोर क्लोजर टू 302.10 देन आइदर टू 3 ये गलत लिखा हुआ 302.09 और 302.11, thus it has 5 significant figure, इसलिए इसमें 5 significant figure होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कंप्लीट हो गया। आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहे हैं, उसका लैंग्वेज भी यहाँ लिखा है। अगला सिग्निफिकेंट फिगर नंबर क्या है, गिवन नंबर। गिवन नंबर सिग्निफिकेंट फिगर तो बाद में डिसाइड करते हैं। 000 के बाद 30 ओम है। ठीक है, अब इसके क्लोजर कौन कौन सा नंबर होगा, 0.000030 के क्लोजर कौन कौन सा होगा। तो देखो एक नंबर ये होगा क्या 00029, इसके जस्ट पहले वाला, क्लियर, और इसके जस्ट बाद वाला आ जाइए, ऐसे होगा, बोलो होगा ना। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि दशमलव से पहले वाला तो कुछ नंबर है ही नहीं तो इसको काउंट नहीं करते हैं। इसके पहले वाले में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसके बाद वाले में भी 5 है, तो ऑब्वियसली इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, देखो 5 होगा। ठीक है, इसको लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो अभी एक्सप्लेन किए हैं वही लिखा हुआ है। चौथा आ जाइए, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, ये कितना है, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें फंस सकते हो। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मेगा ओम है ना। दशमलव, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है नंबर, 0.0040 है ना, 1 2 3 4 0, उसके बाद 3 0 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया दशमलव के बाद, और ये मेगा ओम है। ठीक है, क्या है, मेगा ओम है। इसको जब ओम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ओम में कन्वर्ट करने के लिए समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेगा को हटा के 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और m को हटा के ओम लिख देंगे। अब जब 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 30। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना जरूर है, 30 ओम आ गया, 30 ओम आ गया। स्टैंडर्ड यूनिट रेसिस्टेंस का ओम होता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये रूल्स का पार्ट है। अब देखो इसके पहले वाला वैल्यू क्या होगा 29 होगा, इसके बाद वाला 31 होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर इस दोनों में कितना यूज हो रहा है, इसमें तो 2 है, इसके पहले वाले में भी 2 है, इसके बाद वाले में भी 2 है। चलिए देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ, द रेसिस्टेंस इज इतना इतना मेगा ओम, मतलब इतना मेगा ओम है। दिस कैन बी रिटन एज 30 ओम, इसको 30 ओम लिख सकते हैं। कैसे लिखे वहां पे हमने बताया, दिस इट इज मोर क्लोज टू 30 ओम देन टू आइदर 29 और 31, देयरफॉर इट हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें एसएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए हमने समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया वो आप लोग देख लो, देख लिए चलो यहाँ पे आते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो 10⁻4 होता है, इसको इग्नोर मारना है। देखो 5.01 है इंटू 10⁻4 है, 10⁻4 से नहीं मतलब रखना है, इससे मतलब रखना है। इसका क्लोजर कौन कौन होगा 5.00 होगा, और इसके बाद वाला होगा 5.02। इसमें देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर इसी को काउंट किया जाता है, ये वाला को नहीं। 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो द नंबर अंडर कंसिडरेशन 5.01 इंटू 10⁵, यही नंबर कंसिडरेशन में है, hence it is more close to 5.01 into 10⁴ than to either 5.00, देखो 5.00 into 10⁴ लिखना हम भूल गए हैं। ठीक है, 5.00 into 10⁴ और 5.02 into 10⁴, thus it has 3 significant figure। अभी जस्ट हमने बताया था इसका एसएफ का वैल्यू कितना होता है 3, कैसे काउंट किया 1 2 3, इसके बाद वाला 1 2 3 1 2 3 ऐसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर 2 हो सकता है, या तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर और भी कम हो सकता है। देखिए इसका 2 आंसर क्या क्या है, द नंबर इतना, दिस लार्ज नंबर
एंड सिचुएशन में अराइज कॉज एंड अनसर्टेनिटी, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसमें अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता आ जाता है, अनिश्चित वैल्यू होने का संभावना होता है। स्ट्रिक्टली 5,02,000, ये कितना है 5,02,000 मीन्स डेट इसमें ओम कुछ नहीं लगा है, बस एक नंबर दे दिया गया है। तो बोला जा रहा है स्ट्रिक्टली 5,02,000 मीन्स डेट द नंबर इज मोर क्लोज टू 5,02,000 than either 5,01,999। 5,02,000 है तो 5,02,000 के क्लोज में कौन कौन सा नंबर होगा बताइएगा। 5,02,000 के क्लोज में 5,01,999 होगा या फिर 5,02,001 होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, यही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है 5,01,999 और 5,02,001। दिस मीन्स डेट नंबर है 6 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके आसपास वाले को देख लेना, ठीक है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आसपास वाला ही बताता है कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दिस मीन्स दैट द नंबर हैज 6 सिग्निफिकेंट figure. However, in this number is population of time, it could written as 501 into 10 to power 3। अब देखो एक अलग कहानी स्टार्ट हो गया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 502 होगा यहाँ पे 502 into 10 to power 3 भी लिख सकते हैं। इसके बदले 5,02,000 है ना, इसके बदले हम लोग 502 गुने 10 to power 3 भी लिख सकते हैं। Under this situation we can say that ठीक है the population chosen as 5,02,000 into 10 to power 3 then either 5,01,000 into 10 to power 3 and or 503 into 10 to power 3। This means number of has 3 significant figure। कहोगे कि सर नहीं समझ में आया क्या क्या पढ़ दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नंबर है, हमने बताया इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको 501 गुने 10 का पावर 3 भी लिख सकते हैं या फिर 503 गुने 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखोगे 1 2 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 आया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका एसएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ना इसमें दो दो आप सिग्निफिकेंट फिगर का जवाब दे सकते हो, या तो एसएफ का वैल्यू 6 होगा या फिर 3 होगा, दोनों अपनी जगह पे सही है। ठीक है दोनों अपनी जगह पे सही है। क्लियर, तो यही है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि केमिस्ट्री वाले टर्म में जाके मत पढ़ लेना, ठीक है। या बहुत सारे बच्चों का आदत होता है यूट्यूब पे जाके सर्च करने का, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो सारा केमिस्ट्री वाला सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया होगा, तो फिर बोलोगे कि सर हमको अगर मान लीजिए रेफरेंस के लिए कहीं पढ़ना होगा तो AK साहनी सर का बुक है वहाँ पे जाके पढ़िए। ठीक है मेजरमेंट सब्जेक्ट का जो बुक होता है उसमें जाके सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़िए और वहां से सिग्निफिकेंट फिगर को समझिए, तो आपको मेजरमेंट वाला सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आएगा। एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो हम बताना भूल गए, सिग्निफिकेंट फिगर का हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण अंक। सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है महत्वपूर्ण और फिगर का मतलब होता है अंक। ठीक है तो ये एक महत्वपूर्ण अंक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में महत्वपूर्ण अंक बोलते हैं। जो रीडिंग लिया गया उसमें महत्वपूर्ण अंक कितने हैं उसके काउंटिंग को ही सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। फिर से चलो ठीक है बता देते हैं, जो हम लोग मेजरमेंट किए जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितने महत्वपूर्ण अंक हैं उसको काउंट कर लीजिए, उसके काउंटिंग को ही सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। क्लियर, लास्ट में जाते जाते काम का बात बता रहे हैं, समझ में आया? तो आपको मेजर वैल्यू में देखना होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, फिगर मतलब अंक है यहाँ पे। क्लियर, चलिए अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।